मूवी की शुरुआत होती है और हम मिलते हैं इस मूवी के लीड कैरेक्टर मैक्स से। मैक्स जो कि पोलैंड का बहुत ही मशहूर बॉक्सर है। इतना मशहूर होने के बावजूद भी आज मैक्स जिस जगह पर है आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। दरअसल मैक्स इस वक्त एक जेल में है और आज वो जेल के अंदर खाने की लाइन में खड़ा होकर कुछ सोच रहा है। शायद वो अपने बीते दिनों को याद कर रहा है और अब यहीं से ये कहानी कुछ महीने फ्लैशबैक में जाती है। मैक्स उन दिनों को याद करता है जब जर्मनी के सैनिकों ने अचानक से उसके शहर पर हमला कर दिया और इस हमले में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई और बचे हुए लोगों को सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया, जिनमें से मैक्स भी एक था। उसे भी पकड़कर जर्मनी की एक जेल में डाल दिया गया। ये जेल बहुत ही खतरनाक थी, बिल्कुल किसी नर्क की तरह। इस जेल का नाम कंसंट्रेशन कैंप था, जहाँ पर लाए गए कैदियों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता था। उनसे दिन भर बहुत सारे काम लिए जाते और बदले में उन्हें कंकड़ पत्थर वाला सूप पीने को मिलता। यहाँ तक कि सोने के लिए बिल्कुल एक छोटा सा कमरा दिया जाता, जिसमें लोगों के सोते वक्त पैर रखने की जगह तक न बचती। जैसे जैसे समय बीतता गया, इन हालातों के चलते लोग बीमार पड़ने लगे। कैदियों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी और तो और बीमारियों के चलते बहुत सारे कैदियों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। इन्हीं कैदियों में से एक लड़का भी था जिसकी उम्र काफी कम थी। वो जैसे ही अपना खाना लेकर आता, धूर्त सैनिक उसका खाना छीन लेते और बदले में उसे बहुत पीटते। और अब इन्हीं कैदियों में से हम एक बुजुर्ग कैदी को देखते हैं। दरअसल वो पहले काफी बार जेल जा चुके हैं और उन्हें वहाँ से भाग निकलने के कुछ रास्ते भी पता हैं। लेकिन इससे पहले कि प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता, अचानक इस बारे में एक जर्मन सैनिक को खबर लग गई और वो तुरंत ही उस बूढ़े आदमी के पास आता है और उस पर एक बड़े हथियार से जोरदार वार करता है, जिसकी वजह से मौके पर ही उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। लेकिन वहाँ मौजूद बाकी कैदी इस बात से बिल्कुल हैरान नहीं थे। वो चुपचाप वहाँ से उठकर चले जाते हैं। दरअसल उनके लिए ये सब कुछ देखना बिल्कुल आम बात हो चुकी थी। अक्सर उन्होंने इस तरह से कैदियों को मरते देखा था। वहीं हम जैनिक को देखते हैं जो कि मैक्स के पास जाता है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने टीवी पर आपको बॉक्सिंग करते हुए देखा है। क्या आप मुझे बॉक्सिंग के कुछ हुनर सिखाएंगे? मैं भी बॉक्सिंग सीखना चाहता हूँ। कहीं न कहीं ये मेरा सपना था, लेकिन इस तरह से आपसे मुलाकात होगी मैंने ये सपने में भी कभी नहीं सोचा था। ये बात सुनते ही मैक्स तुरंत ही जैनिक को चुप करवा देता है। देखो, तुम्हें शांत रहना होगा, इस बारे में किसी को पता ना चले, क्योंकि अगर सैनिकों को खबर लग गई तो वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मार देंगे। अब दूसरे ही दिन मैक्स को एक बड़े जर्मनी के ऑफिसर के घर में काम करने का मौका दिया गया और ये काम साफ सफाई का था। साफ सफाई करते करते उसे भूख लगाई थी कि तभी उसे अपने सामने सेब से भरी हुई टोकरी दिखाई दी। उससे रहा ना गया, उसने जल्दी जल्दी सेब की टोकरी से कुछ सेब उठाए और अपनी शर्ट के अंदर रख लिए और सेबों को छुपाकर वो चुपचाप जेल लेकर आ गया, जहां उसने एक सेब जैनिक को ऑफर किया। वहीं जैनिक जैसे ही पीछे मुड़ा, उसे अपने सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो शायद भूख के मारे बेहाल बैठा हुआ था। जैनिक ने तुरंत ही अपना सेब बूढ़े आदमी को दे दिया। जैनिक के इस स्वभाव को देखकर मैक्स खुश हो गया और उसने अपना दूसरा सेब जैनिक को दे दिया कि तभी वहाँ पर वही ऑफिसर आ गया जिसके घर में मैक्स काम करने के लिए गया था और तीनों के हाथ में चुराए गए सेबों को देखकर वो ऑफिसर सैनिकों की मदद से तीनों को पकड़कर जेल के बैकयार्ड पोर्शन में ले गया। वहाँ ले जाकर ऑफिसर ने तीनों को बराबरी से खड़ा कर दिया और फिर बूढ़े आदमी के सर पर सेब रख दिया और अब बारी थी निशाना लगाने की। ऑफिसर ने निशाना साधा लेकिन गलत लग गया, जिससे सेब की जगह आदमी की खोपड़ी उड़ गई। ये देख जैनिक बहुत घबरा गया, वो तो बच्चा ही था। सामने खड़े ऑफिसर ने मैक्स और जैनिक दोनों की तरफ नजरें दौड़ाई और फिर मैक्स से अपने सर पर सेब रखने के लिए कहा, लेकिन मैक्स ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसने सेब उठाया और उसे खाने लगा। शायद मैक्स की बहादुरी और निडरता को देखकर ऑफिसर थोड़ा इम्प्रेस हो गया, लेकिन मैक्स ने आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए सजा तो मिलनी ही थी। तो इसीलिए ऑफिसर ने मैक्स की जगह जैनिक को सजा देने का फैसला किया और इस बच्चे जैनिक पर बहुत से कोड़े बरसाए। ये देखकर मैक्स का हृदय सहम गया। इतने कोड़े पड़ने के बाद जैनिक काफी बीमार हो गया था। मैक्स की गलती की सजा जैनिक को मिली, इस बात से वो काफी दुखी था और यही वजह थी कि मैक्स ने जैनिक से माफी भी मांगी और अफसोस जताया और वादा किया कि आगे से वो बहुत सावधान रहेगा। वहीं एक दिन सैनिकों ने अपने मजे के लिए एक छोटे कमरे के अंदर जहरीली गैस को फैला दिया और फिर उस कमरे में कुछ चुनिंदा कैदियों को ले जाकर डाल दिया, जिसकी वजह से वो सारे के सारे कैदी मारे गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, सैनिकों का कैदियों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था। शायद लोगों को टॉर्चर करते हुए देखना उनका पेशा बन गया था। उन्हें ये क्रूरता करते हुए इसमें मजा आने लगा था। वो लोगों से बहुत काम करवाते और अगर कोई कैदी गलती से थककर बैठ भी जाता तो वो उसे गोली से मार देते। एक दिन सैनिकों ने अपने एंजॉयमेंट के लिए जमीन पर एक ब्रेड का टुकड़ा फेंका। उस ब्रेड के टुकड़े को देखते ही कैदी जोर से भागे।
यहाँ तक कि उस ब्रेड को पाने के लिए दो कैदियों ने आपस में झड़प कर ली। ये देखकर तो सैनिक को बड़ा मजा आया और अब उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसने अपने मजे के लिए जल्दी ही कैदियों को आपस में लड़वाने का फैसला किया और जीतने वाले कैदी को बदले में ब्रेड का स्लाइस देने का वादा किया। ऐसा करते करते उसने कई कैदियों को आपस में लड़वाया और अब बारी थी मैक्स की। चूँकि मैक्स पहले से ही पेशे से एक बॉक्सर था, इसीलिए उसका गेम देखने के लिए और भी सैनिक वहाँ पर एकत्रित हो गए। मैक्स को पकड़कर सामने लाया गया और उससे लड़कर लोगों को हराने का प्रस्ताव दिया गया। मैक्स के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने मना किया तो इसका अंजाम उसके साथ ही भुगतेंगे, इसलिए मजबूरन उसे हाँ कहना पड़ा। वैसे तो उसने बॉक्सिंग की बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन आज भी वो निपुण था, इसलिए एक एक कर उसने बहुत से कैदियों को हरा दिया। मैक्स की इस बहादुरी को देखकर एक जर्मन सैनिक काफी इम्प्रेस हो जाता है। अब ऑफिसर ने मैक्स को चैलेंज किया कि तुम मुझे हरा कर दिखाओ, और फिर दोनों मैदान में उतरे। शुरुआत में ही ऑफिसर ने पंचेस मारने शुरू किए। मैक्स लगातार अपने आप को बचाता रहा। वहीं दूसरी तरफ खड़ा मैक्स, जो कि अभी तक सिर्फ अपना बचाव कर रहा था, और उसने अब जैसे ही एक पंच ऑफिसर पर मारा, एक ही पंच में उस ऑफिसर का काम तमाम हो गया। वो जोर का घायल हो गया। ये देख सामने खड़ा ऑफिसर मैक्स से काफी इम्प्रेस हुआ और वादे के मुताबिक बदले में उसने मैक्स को बहुत सारा खाना दिया। मैक्स उस खाने को लेकर अपने साथियों के पास आ गया और सबके साथ मिल बांट कर खाया। खाने को पाकर उसके साथियों की आंखों में बहुत चमक थी, क्योंकि बड़े लंबे अरसे के बाद आज उन्हें कुछ अच्छा खाने को मिला था। जहां सारे कैदी खाने पर टूट पड़े थे, लेकिन जैनिक एक किनारे बैठकर खांस रहा था। उसे काफी तेज बुखार है। मैक्स समझ गया कि अगर जल्द ही जैनिक का इलाज नहीं किया गया तो शायद वो मारा जाएगा, इसलिए मदद के इरादे से वो भागा भागा एक ऑफिसर के पास पहुंचा और उसने जैनिक की खातिर कुछ हेल्दी खाने और दवाइयों की मांग की। ऑफिसर ने बड़े रुतबे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। तुम जो भी कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैक्स ने ऊंचे स्वर में कहा। और अब वो ऑफिसर मैक्स को लेकर अपने एक बड़े ऑफिसर के पास पहुंच गया और इस केबिन में कई सारे ऑफिसर्स बैठे हुए थे, जहां वो सैनिक सामने बैठे ऑफिसर से मैक्स की काबिलियत के बारे में रूबरू करवाता है और उनसे कहता है, मैं ये चाहता हूँ कि एक बड़े लेवल पे जेल में ही मैक्स की फाइटिंग करवाई जाए। इससे हमारी जेल का बहुत नाम होगा और तो और हमें फायदा भी मिल सकता है और साथ ही साथ हमारा मनोरंजन भी होता जाएगा। अपने सामने इतने लाचार और दुबले पतले आदमी को देखकर ऑफिसर्स को भरोसा नहीं हुआ। फिर सैनिक के इतने कॉन्फिडेंटली दावा करने पर वो लोग मान गए और एक प्रोफेशनल फाइटर से मैक्स को लड़वाया गया, जहां पर पहले राउंड में तो मैक्स ने खूब मार खाई, लेकिन इतना घायल होने के बावजूद भी उसने बढ़िया कमबैक किया और जल्द ही उस फाइटर को धूल चटा दी और मैक्स ये फाइट जीत गया। ये देखकर सामने बैठे ऑफिसर्स काफी इम्प्रेस हुए और उनमें से एक जनरल का बेटा भी बैठा हुआ था। उसे भी मैक्स की फाइटिंग देखकर बहुत मजा आया। बदले में उसे बहुत सारा खाना और बॉक्सिंग ग्लव्स भी दिए गए और घायल होने की वजह से उसे इलाज के लिए भी भेजा गया। जब वो डॉक्टर के पास पहुंचा तो उसने जैनिक के लिए कुछ दवाइयां मांगी। उसके हालातों को सुनकर डॉक्टर को भी दया आ गई और उसने मैक्स द्वारा बताए गए लक्षणों के मुताबिक जैनिक को दवाई दे दी। मैक्स ने जल्दी से दवाई ली और सीधा उस जगह पर आ गया जहाँ सारे बीमार कैदियों को एक साथ रखा गया था। वहाँ पहुँचते ही उसने जैनिक को ढूंढा और जल्दी से उसे दवाई खिलाई और हर दिन उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे जैनिक के हालात में सुधार आने लगा और वो भी अपने साथी कैदियों को अच्छा खाना खिलाने के लिए बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा, जिसके बदले उसे खाना मिलता और वो सभी में बांट देता। जेल के अंदर ही मैक्स का काफी रुतबा बढ़ चुका था, इसलिए उसने अपने साथ साथ जैनिक को भी काम पर लगा लिया। उसने जेल के ही एक अस्पताल में जैनिक को काम दिलवा दिया। जैनिक भी इस बात से काफी खुश था। दरअसल उससे बाहर के मुकाबले यहाँ कम काम करना पड़ता था और सुविधाएं भी काफी अच्छी थी। वहीं एक दिन जैनिक की मुलाकात उसी अस्पताल में काम करने वाली एक लड़की हेल्सिया से होती है। जल्दी दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। इधर मैक्स के हालात में भी काफी सुधार आ चुका था, लेकिन बाकी कैदी जो कि अब भी बाहर सड़ रहे थे, उनके हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। मैक्स हर दिन कैदियों पर हो रहे जुल्म को रोकने की एक छोटी कोशिश करता, लेकिन हर बार वो नाकाम रहता। यहाँ तक कि जुल्मों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा था। मैक्स समझ गया कि उसे कैसे भी करके ये रोकना होगा, इसलिए उसने अपनी प्रैक्टिस को दोगुना तेज कर दिया। वो हर दिन बॉक्सिंग के नए नए पैतरों को सीखता गया और जैसे जैसे उससे फाइटिंग करवाई जाती वो बड़ी ही बखूबी अपने अपोनेंट को हरा देता।
फाइटिंग के चलते उसका हॉस्पिटल में अक्सर आना जाना लगा रहता और वहाँ पर तो जैनिक भी था, जिसकी मदद से वो काफी दवाइयों को चुरा लेता और जरूरतमंद कैदियों को बांट देता ताकि वो उनके हालात को सुधार सके। और अब ऑफिसर्स ने अपनी पॉपुलैरिटी के लिए बाहर से एक बड़े फाइटर को बुलवाया, जिसकी कद काठी देखकर तो जेल के सभी लोग हैरान थे। मैक्स के लिए भी उससे लड़ना एक चुनौती थी, लेकिन अगर मैक्स को यहाँ से निकलना है और अपने रुतबे को कायम करना है तो उसे ये फाइट जीतनी होगी। उसने दृढ़ संकल्प कर लिया था और उसके इसी संकल्प ने जल्द ही उस फाइटर को धूल चटा दी। और इस फाइटिंग को जीतने के बदले मैक्स ने बहुत सारे हेल्दी खाने की डिमांड की, जो कि उसे दिया भी गया। जो सारे खाने को लेकर अपने साथी कैदियों के पास आ गया और उनके साथ एक बार फिर से मिल बांट कर खाया। एक दिन अचानक मैक्स की नजर कैंप के बाहर पड़ती है, जहाँ पर सैनिकों द्वारा बहुत से मरे हुए कैदियों को ले जाया जा रहा था। ये देख वो हताश हो गया, आखिर वो ये सब कुछ किसके लिए कर रहा है। उसने फैसला किया कि अब वो इन जर्मन सैनिकों का कोई मनोरंजन नहीं करेगा, वो कोई फाइटिंग नहीं करेगा। और ये बात उसने जैनिक से शेयर की। उसकी ये बात सुनकर जैनिक हैरान रह गया। उसे पता है कि अगर उसने फाइटिंग छोड़ी तो हम में से कोई नहीं बचेगा, एक एक कर हम सभी मार दिए जाएंगे। और उसने ये बात मैक्स को भी समझाई। तभी अचानक बाहर शोरगुल हुआ, जहाँ ऑफिसर्स ने सामने कुछ कैदियों और एक लड़की को पकड़ा हुआ था। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जैनिक की दोस्त हेल्सिया थी, जो कि उसके साथ अस्पताल में काम करती थी। सैनिक हेल्सिया से बदतमीजी और अभद्र व्यवहार कर रहे थे। वो उन्हें बार बार मना करती, लेकिन वो सैनिक अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। और तभी हेल्सिया को जोर का गुस्सा आया। उसने अचानक एक सैनिक की बंदूक छीन ली और उस पर गन तानकर उसे मार डाला। ये देखते ही वहाँ खड़े बाकी सैनिकों ने हेल्सिया पर जोरदार गोलियां बरसाई और बड़ी ही बेरहमी से वो मौत का शिकार हो गई। जैनिक, जो कि दूर खड़ा अपनी आंखों से हेल्सिया को मरते हुए देख रहा था, उसकी आंखें नम हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं एक दिन जब जैनिक अस्पताल में काम कर रहा था, तभी वहीं पर एक ऑफिसर आ जाता है, जिसके हाथ में गोली लगी थी। वो घायल था। वो वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आया था। ऑफिसर ने जैनिक को देखते ही उससे मरहम पट्टी करने का आदेश दिया। जैनिक ने बड़ी ही सफाई से ये काम कर दिया। ये देख वो ऑफिसर हैरान रह गया। आखिर बिना किसी ट्रेनिंग के ये लड़का इतना अच्छा काम कैसे कर सकता है और उसे यहाँ पर किसके आदेश से रखा गया। वो जैनिक पर जोर से चिल्लाया और उसे ले जाकर टॉर्चर सेंटर में बंद कर दिया। वहीं जैसे ही ये बात मैक्स को पता चलती है, वो उसे छुड़वाने की मांग करने लगता है। मैक्स बड़े अफसरों से मिला और उससे जैनिक को छुड़ाने की मांग की, लेकिन सभी ऑफिसर्स ने जैनिक को बाहर निकालने की बात से मना कर दिया। यहाँ तक कि एक ऑफिसर ने उससे कहा, तुम तो बाहर हो ना, तुम अपनी चिंता करो। लेकिन मैक्स अपनी बात पर अड़ा रहा। वो एक बच्चा है, आप लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बदले में आप जो चाहे मैं करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि मैक्स ने ये प्रस्ताव रखा कि अगर आप जैनिक को रिहा करते हो तो मैं जर्मनी के सबसे खतरनाक बॉक्सर हैमरस्लैक से लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं फिर कभी बॉक्सिंग नहीं करूंगा, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। अपने एंटरटेनमेंट के लिए ऑफिसर्स कुछ भी कर सकते थे, इसलिए उन्होंने थोड़ा सोच विचार किया और फिर मैक्स की शर्त को मंजूर कर लिया। लेकिन ऑफिसर्स ये कभी नहीं चाहते थे कि मैक्स जर्मन फाइटर से ये फाइट जीते। वो तो महज उसे धूल चटाना चाहते थे। और अब उन्होंने मैक्स के खिलाफ प्लान बनाना शुरू किया। और अब जल्दी ही फाइटर को बाहर से जेल में बुलाया गया और उसे मैक्स के साथ मैदान में उतारा गया, जहां पहले ही राउंड में दोनों के बीच खतरनाक फाइटिंग शुरू हुई। तभी अचानक फाइटिंग के दौरान मैक्स उस फाइटर पर भारी पड़ने लगा। ये देख पहले चरण को समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया। और जैसे ही ब्रेक मिला तो ऑफिसर्स ने मैक्स को पानी की जगह एक नशीला पदार्थ पिला दिया, जिससे जैसे ही दूसरे चरण की शुरुआत हुई, मैक्स की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। वहीं मौके का फायदा उठाकर अपोनेंट फाइटर ने मैक्स के ऊपर काफी वार किए और उसे जमीन पर गिराकर धराशायी कर दिया। लेकिन वो गिरकर भी हारा नहीं, वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। लेकिन तब तक जानबूझकर हैमरस्लैक को विजेता बना दिया गया। मैक्स ने इसका विरोध किया, ये बिल्कुल गलत है। वो चिल्लाया, फाइटर को फिर से मैदान में भेजो, मैं लड़ना चाहता हूँ। लेकिन ऑफिसर्स ने हैमरस्लैक की जगह मैदान में जैनिक को लाकर पटक दिया। जैनिक को देखकर मैक्स घबरा गया, वो पीछे हट गया। ऑफिसर्स ने कहा, तुम्हारे सामने तुम्हारा अपोनेंट खड़ा है, उसे मारना शुरू करो। मैक्स ने तुरंत मना कर दिया। उसकी ये बात सुनकर सैनिकों ने कहा कि अगर तुम मैदान में नहीं उतरे तो तुम्हारे साथ साथ जैनिक को भी मार दिया जाएगा। जैक ने गिड़गिड़ाते हुए रहम की भीख मांगनी शुरू की, लेकिन फिर भी किसी ने उस पर कोई दया नहीं दिखाई और आखिरकार उसके ना लड़ने पर जैनिक की वहीं पर मारकर हत्या कर दी गई। और फिर पूरी रात भर मैक्स को एक खंबे से बांध दिया गया।
रात भर वो वहीं बंधा हुआ तड़पता रहा। जैसे ही सुबह उसकी आंखें खुली, वो सीधा भागकर उस जगह पर गया जहाँ सारे कैदियों को जलाया जाता था। शायद आज यहाँ पर जैनिक को भी जला दिया गया होगा। उसे जैनिक तो नहीं मिला, लेकिन उसका एक खिलौना मिल गया, जिसे उठाकर उसने अपने सीने से लगा लिया और कसम खाई कि वो कैसे भी करके हैमरस्लैग को हरा कर रहेगा। मैक्स वहाँ से उठा और सीधा भागते भागते बॉक्सिंग रिंग में पहुँच गया, जहाँ हैमरस्लैग मुकाबले के दूसरे दिन बाकी कैदियों को एक एक कर धराशायी कर रहा था। मैक्स ने वहाँ पहुँचते ही हैमरस्लैग को ललकारा, मुझसे लड़कर दिखाओ, क्या तुम लड़ सकते हो, मुझे हरा सकते हो, देखो मुझे। ये देखकर हैमरस्लैग का ईगो हर्ट हो गया और उसने उसे मैदान में उतार लिया। उसकी टूटी फूटी हालत देखकर वो हंस पड़ा और बोला, तुम तो एक ही मुक्के में धराशायी हो जाओगे। अब देखते ही देखते हैमरस्लैग लगातार मैक्स पर मुक्के बरसाने लगा। जितनी भी बार मैक्स गिरा, एक बार फिर से वो उठ खड़ा हुआ 2 गुने जज्बे के साथ। उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था, लेकिन वो हार ना माना और एक बहादुर योद्धा की तरह जल्दी हैमरस्लैग को हरा दिया। ये देख उसके सारे कैदी साथी जोर से चिल्लाने लगे और उसकी जय जयकार करने लगे। इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए दूसरे जेल के ऑफिसर्स भी आए हुए थे, जहां पर उन्होंने बातचीत करके मैक्स को अपनी जेल में शिफ्ट कर लिया और वहां पर जाकर भी मैक्स ने अपनी फाइटिंग को जारी रखा और ऐसे कई रोमांचक मुकाबले जीते। उसके अच्छे व्यवहार और परफॉर्मेंस को देखते हुए जल्दी उसे जेल से रिहा कर दिया गया। जब वो वापस अपने घर पहुंचा, जहां सब कुछ उजड़ चुका था और अब उसने अपने बाकी की बची हुई जिंदगी को बच्चों को बॉक्सिंग सिखाने में न्यौछावर कर दी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।